है हाय। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंस बैक ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस। जब कोई रे किसी एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम से टकराती हैं और वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रे है जो टूवर्ड पी पॉइंट आ रही है। ये दूसरे मीडियम यानी मिरर से टकराती हैं तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उसी मीडियम में। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्लियर हो गया है तो चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन के मुतालिक दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये बात कहती हैं जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है वो सेम मीडियम में होता है, वो एक मीडियम में होता है। एग्जाम्पल आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें जो ये रे मूव करती हैं वो सिर्फ एयर में मूव करती हैं ना कि मिरर में। एयर वो एक मीडियम है और मिरर दूसरा मीडियम है। तो फर्स्ट लॉ ये कहती हैं कि रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होगा। एज इट क्लियर? पढ़ते हैं सेकेंड लॉ क्या कहती है। तो सेकेंड लॉ स्टेट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है then reflected angle will be also 45 degree। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। तो चलिए सीखते हैं कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। लाइट रे ऑब्जेक्ट से होता हुआ मिरर से टकरा के ह्यूमन आइज में चली जाती हैं तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उनके आइज में इमेज बन जाती है। मिरर में जो इमेज हमें नजर आती है वो वर्चुअल होती है, नॉट रियल। अब वर्चुअल इमेज क्या है और रियल, ये हम कन्वेव और कन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे।